बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर D7 न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिटल रोड के दूध में। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि आपको मोटर बाइक, स्कूटर और रिक्शों का लंडा बाज़ार लेके चलते हैं। नाज़रीन, आपने देखा लंडा बाज़ार हनीफ़ ऑटोज़ का। आज मैं दोबारा हनीफ़ ऑटोज़ पे आया हूँ, आपको एक नायाब चीज़, मयारी चीज़ और बग़ैर पेट्रोल के नायाब चीज़ दिखाने लगा हूँ, जो कि आपको ना मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने सिर्फ ख़रीदना है और उसको चलाना है। बेशक उसके ऊपर आप रोज़गार कमाएं या फैमिली के लिए रखें। बहुत ही मयारी और बहुत ही नायाब चीज़ है। हमारे साथ यहाँ पे हनीफ़ ऑटोज़ के ओनर मौजूद हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं आखिर वो नायाब चीज़ कौन सी है, आज हमें दिखाएं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप तो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नहीं, आपका तो नाम मुझे ज़ुबानी याद हो गया था भाई। नहीं, शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया सर। वेलकम सर। अच्छा जी सर। नहीं भाई, जी थोड़ा सा ये बताइएगा था भाई कि ये जो हनीफ़ ऑटोज़ पे जी नायाब चीज़ आई है, जी सर। ये कहाँ से ले हैं सर? सर, ये नायाब चीज़ जो है ना, ये मुस्तकबिल को देखते हुए बनाई गई है। इस टाइम जहाँ तक मेरी मालूमात है, कनाडा 90% तक पेट्रोल से वो चला गया इलेक्ट्रिक की तरफ। जो अमेरिका है वो 50% पेट्रोल से चला गया है इलेक्ट्रिक की तरफ। मुस्तकबिल सिर्फ इलेक्ट्रिक आ रहा है, और इस टाइम पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि अंदर जो रिक्शे आएंगे वो इलेक्ट्रिक में आएंगे, वो पेट्रोल के अंदर नहीं आएंगे। और यहाँ तक ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है पूरी दुनिया का वो ये है कि 2030 तक हमने इलेक्ट्रिक पर जाना है। ये हमारी मजबूरी है। इतना ज़्यादा चीज़ें पेट्रोल महंगा हो जाएगा कि हमारी मजबूरी पड़ेगी। तो उस मुस्तकबिल को देखते हुए आज ही इसका तदारुक करते हुए एक मुस्तकबिल का रिक्शा ले आए हैं, जो वक्ती तौर पर तो सबको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल इसी का ही है। इसी को देखते हुए हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं तमाम की तमाम गाड़ियाँ अब इलेक्ट्रिक की तरफ आना शुरू हो गई हैं। तो ये भी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए एक नया मॉडल आ गया। जी सर, अता भाई, मुझे तो लगता है ये गरीब के लिए सूटेबल है। गरीब के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इस लिहाज से क्योंकि आम रक्षा जो वो लेता है, सबसे पहले तो रोज़ाना पेट्रोल डालना है उसने। नंबर 2, दूसरा काम उसने ये करना है कि पेट्रोल के अलावा उसने इसमें इंजन ऑयल डालना है, उसने मैकेनिक को चेक कराना है, उसने उसका खर्चा करना है, सब कुछ उसने उस पर करना है। इस रिक्शे की खासियत ये है कि आपने एक दफ़ा पैसे खर्च करने हैं, एक दफ़ा, और एक दफ़ा पैसे खर्चने के बाद 6 से 7 साल तक इसमें 1 रुपये का भी आपने काम नहीं करना। 1 रुपये का काम नहीं करना, ना इंजन ऑयल, ना पेट्रोल, ना इसके अलावा कोई खर्चा। इसको रोज़ाना चार्ज करना है और चार्ज करते हुए चले जाना है। अब चार्जिंग का जो सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ ये है कि लोग कहते हैं कि इसके लिए क्या ख़ास चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। नहीं, घर के किसी भी बोर्ड पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, एक बार। दूसरा, अगर खुदा न ख्वास्ता आपका घर छोटा है और घर के बाहर घर के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, तो आप इसकी बैटरी जो है वो हाथ से उठा के भी अंदर ले जाके सिस्टम में आप चार्ज करें और वापस ला के गाड़ी में रख दें, तो ये भी तरीका है। तो सबसे मेन बात जो लोगों का ज़्यादा सवाल होता है कि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तो क्या इतनी महंगी बिजली के लिए अफोर्ड करेंगे कि नहीं? तो उसका ये है कि इसकी जो है ये चार्जिंग इतनी महंगी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 150 से 200 रुपये तक एक दफ़ा चार्ज होने पे लेता है टोटल यूनिट को, अगर वो 0 से करे 100 तक, और अगर वो 0 से ना हो तो उससे भी कम इस पर खर्चा आता है। जी अता भाई, एक और भी तो ऑप्शन है ना इसमें, अगर हम इसमें कोई सोलर का सिस्टम लगा लें तो वो कैसा रहेगा? जी, आप लगवाना चाहें बिल्कुल लगवा सकते हैं। इसमें सोलर का सिस्टम भी लग सकता है, तो वो आप खुद लगवाना चाहें। वैसे जो ज़रूरत है लाहौर में, जैसे शहर में, लाहौर शहर में इतनी, मेरे ख्याल में पूरा लाहौर आप दिन में 60-70 किलोमीटर नहीं फिर सकते। इस रिक्शे की खासियत ये है कि आप इसको एक दफ़ा चार्ज करें और एक दफ़ा चार्ज करने के बाद लोडिंग के ऊपर आप 60 से 70 किलोमीटर ले जा सकते हैं, और अगर खाली जा रहा हो तो उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल में लाहौर जैसे शहर में इतना काफ़ी है, इसके एक्स्ट्रा आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी अता भाई, इसकी हमें थोड़ा फ्यूचर बताइएगा, कोई इसकी क्वालिटी हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल आए। सबसे पहले तो ये इको दोस्त के नाम से कंपनी है। इको दोस्त के नाम से, इको दोस्त मतलब माहौल दोस्त, आप किसे कह लें उसको, माहौल दोस्त रक्षा है, क्योंकि ना इसमें किसी तरह का कार्बन आता है, ना किसी किस्म के शोर है, ना इसमें पेट्रोल खर्च है। तो इको माहौल के लिहाज से पहला फ़ायदा इसका ये। दूसरा फ़ायदा ये है, आमतौर पर लोगों के जहन में एक सवाल होता है, वो सवाल ये कि क्या बैटरी वाला रिक्शा इतना वज़न उठा लेगा, क्या वो चढ़ाई पे चढ़ जाएगा, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा? तो आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है, पिछले 1 साल से हम इसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, इस पर वज़न लोड कर रहे हैं, और लाहौर के जितने पुल हैं, फैसलाबाद के जितने पुल हैं, कराची के जितने पुल हैं, वज़न के साथ उसको क्रॉस किया तो आराम से गई है। फिर इसमें एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़, इसको हाई लो गेयर लगाया गया है। ये देखें नाज़रीन, हाई लो गेयर इसमें लगाया गया है। अब आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि हाई लो गेयर क्या है, तो आपको समझाने के मैं ये कह सकता हूँ कि हम यहाँ से नारायण कागा जाते हैं, तो एक जगह तक जाके हमारी
गाड़ी बस कर देती है, हम आगे नहीं जाते। हम कहते हैं भी हमें जीप पे जाना है। जीप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि जीप में 4x4 गियर लगा होता है, उस 4x4 की वजह से वो चढ़ाई पे चढ़ जाता है। इसमें ये 4x4 गियर कहते हैं, उसको हाई लो गियर कहते हैं। किसी भी चढ़ाई पे आपने जाना हो तो आराम से आप जा सकते हैं जी। सर इसकी और क्वालिटी बताएं, इसकी बैटरी के बारे में, इसका स्टार्टिंग के बारे में हमें कुछ बताइएगा। स्टार्टिंग के बारे में यह सिंपल सा इसकी स्टार्टिंग है कि आपने इसको करना है और ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ना यहाँ पर कोई शोर है, ना कुछ पता है, किसी किस्म की कोई होने गाड़ी स्टार्ट है आपकी, सबसे बात। दूसरी बात ये है कि इसमें आप बटन ये देखें कि ये डी का बटन है, ये ड्राइव है, ये आर का बटन, ये रिवर्स है। डी पे करेंगे गाड़ी आगे जाएगी, आर पे करेंगे गाड़ी पीछे जाएगी। ये आपने कहा वो एक सिंपल सा इसको चलाना और चलना शुरू हो जाएगी। मेन जो इसमें पॉइंट ये है, ये बटन ऊपर होगा गाड़ी बंद हो जाएगी, नीचे होगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बाज़ लोगों को ये होता है कि हम जैसे स्टार्ट करेंगे, खुदा न खास्ता बच्चा अगर यूँ करेगा तो गाड़ी तो रवाना हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन ये है कि आप ब्रेक पे पाँव जब तक कोई बड़ा आदमी नहीं रखेगा, इसको दबाएगा नहीं, तब तक ये चलने के काबिल नहीं। जैसे आप उसको रखेंगे ये ऑन हो जाएगी और उसके बाद आप इसको चलाना चाहें तो चला सकते हैं। किसी जगह पर आपने खड़ी करनी हो, इसमें ऑटो एक सिस्टम है कि ये गाड़ी अगर 5 सेकंड तक एक जगह पर खड़ी हो जाएगी, 5 सेकंड तक, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड तक इसको कर सकते हैं, तो ये गाड़ी फिर दोबारा कोई बच्चे की वजह यूँ करके चलेगी नहीं जब तक आप ब्रेक पे पाँव दोबारा नहीं रखेंगे। जहाँ तक बैटरियों की बात करते हैं, बैटरियाँ जो इसमें लगी हुई हैं, इसमें बैटरियाँ लगी हुई हैं, अल्लाह आपका भला करे, लिथियम बैटरियाँ लगी हुई हैं। लिथियम बैटरी यूँ समझ लें कि हमारे नहीं, एक पानी वाली बैटरी होती है, एक ड्राई बैटरी होती है, एक लिथियम बैटरी होती है जो हमारे मोबाइल में लगी हुई है। ये मोबाइल में मुकम्मल सील्ड पैक बैटरी होती है और इसमें जो है वो साइकिल के साथ चलती है। मसलन ये बैटरियों के साथ ये होता है कि एक दफ़ा आप इसको चार्ज करें, एक साइकिल होता है, साल में 365 दिन होते हैं, यानी 365। ये जो बैटरी है ये 2200 साइकिल इसमें चल सकते हैं। 2200 को हम डिवाइड करते हैं 365 पे, रोज़ाना अगर आप चार्ज करते हैं, 100% चार्ज करते हैं, तो ये कम से कम 6.5 साल बनती है। यानी एक दफ़ा अगर आप इसको ख़रीदते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर चार्ज करते हैं, कोई छुट्टी भी नहीं करते, तो 6.5 साल तक इसकी बैटरियाँ चल सकती हैं। इसकी बैटरियाँ इतनी हैवी बैटरी हैं, देखें आप, ये देखें नाज़रीन, ये अता भाई इसकी बैटरियाँ दिखाने लगे हमें। ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। ये पाकिस्तान में अब तक की सबसे महंगी तरीन बैटरी है। यूँ समझ लें जो ऑडी गाड़ी के अंदर आती है, जो बड़ी गाड़ी, जो करोड़ों की गाड़ी है, उस गाड़ी में जो बैटरी लगती है वो इसी गाड़ी के अंदर लगी हुई है। इसमें 2 इको मोड हैं, एक इसमें मोड है स्पोर्ट्स मोड, एक है इको मोड। अगर आप इको मोड पे करते हैं तो ये 45 से 50 की स्पीड पे जाएगा, और अगर स्पोर्ट्स मोड करते हैं तो 35 से 40 की स्पीड पे ये जाएगा। इसमें एक अलहदा से बॉक्स भी बनाया गया है। और एक कुछ लोगों को ये होता है कि अगर यार एक बैटरी हमारी ख़राब हो गई, खुदा न ख्वास्ता, तो क्या हमारी गाड़ी नहीं चलेगी? तो ऐसा नहीं है। इसमें अगर 2 बैटरियाँ भी आपकी ख़राब हो जाती हैं तो ये 2 बैटरियों पे भी चलेगा। ये कितनी बैटरियाँ इसके अंदर मौजूद हैं? इस टाइम मौजूदा इसमें 4 बैटरियाँ मौजूद हैं, लिथियम बैटरियाँ मौजूद हैं, चारों की चारों लिथियम है, और ये कम से कम 6 साल तक चल सकती हैं। और वैसे कंपनी 10 साल तक कहती है, यानी 6 साल तक तो लाजमी है, वैसे 10 साल तक इसकी बैटरियाँ चल जाती हैं, तो 10 साल तक आपने कोई इसमें खर्चा नहीं करना। इसमें एक और सबसे बड़ा एक फ़ायदा, लोग कहते हैं कि बैटरी गर्म ना हो जाए, फलां ना हो जाए, धमाका ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, यानी आप इसको जितना मर्जी हो जाए ये धमाका नहीं करेगी, ये फटेगी नहीं, ये उसी जगह रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैटरी ख़राब होती है तो ये आपको ऑप्शन दिखा देगी कि बैटरी ख़राब है, इसका आपने सीधा सिंपल से वो निकाल देना है, वो बैटरी हट जाएगी, बाकी तीनों बैटरी में चलना शुरू हो जाएगी। एक बैटरी आपकी इसमें जो आमतौर पर रखा होता है उसका चारों को बैटरियों को चलना ज़रूरी होता है, इसमें चारों को चलना ज़रूरी नहीं, सिर्फ 4 भी चल जाएँ, 2 भी चल जाएँ, तब भी आपका रक्षा चलेगा, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ फीचर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ़ास्ट चार्जिंग जो है वो अंदाज़न 2.5 घंटे, यानी कि एक दफ़ा अगर फास्ट चार्जिंग में करेंगे तो 2.5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। और अगर आप सिंपल चार्ज करना चाहें तो ये 4 से 5 घंटे में सिंपल चार्ज हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में आज तक बड़ी गाड़ियों में आज तक ना सीट बेल्टें नहीं आई गाड़ियों में। ये लोडर रक्षा कस्टमर ख़ास तौर पर जो ड्राइवर की एहतियात के लिए बनाया गया है, इसमें ड्राइवर के लिए सीट बेल्टें बनाई गई हैं। फिर ड्राइवर भी नहीं, कुछ लोग होते हैं ड्राइवर के साथ वाले को बिठाते हैं, इन्होंने साथ वाले के लिए भी बना दी है कि भाई आप साथ वाले को भी अपने साथ लेके जाएं कि साथ वाले भी चला सके। तो मतलब हर एक उस तरफ लगाना चाहिए, उस तरफ बिठाना चाहिए, तो उस तरफ के लिए भी बना दी गई है। और अगर ये जगह कम पड़ रही हो, हालांकि 3-4 लोग बैठ सकते हैं, आप बैक पे कोई बिठाना चाहे तो सीट पीछे करके भी बिठा सकते हैं, बैक पे भी एक और सीट लग सकती है, ठीक है। इसकी बात करें पीछे बॉडी की तो 6x4 इसकी बॉडी है, 6 फुट लंबाई है, 4 फुट इसकी चौड़ाई है। और ये चार्जिंग जो है एक दफ़ा चार्ज करने पर ये 60 से 70 किलोमीटर लोडिंग पे कर सकता है, और अगर आप लोडिंग ना हो तो इससे ज़्यादा भी ये कर सकता है जी। अच्छा अता भाई एक बात पूछनी थी, ये 4 बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं, ये वर्किंग कितनी करेंगी बैटरियाँ? एक बैटरी के वर्किंग करने पे चल पड़ेगी?
मैंने कहा कम से कम इसमें 2 बैटरियाँ आपको लगानी लाजमी होगी। चारों एक साथ करेंगी तो लोडिंग के ऊपर की बात कर रहा हूँ। लोडिंग पे, चढ़ाई पे आपने जाना हो, लोड एक दफ़ा आपने लोड किया, आप कहीं जा रहे हैं, आप लोड पे जाते हैं, लोड पे वापस आते हैं, मतलब वापसी में भी लोड आता है। सही है। उसके ऊपर ये 60 से 70 किलोमीटर करती है एक दफ़ा चार्ज करने पर। सही हो गया। और अगर एक तरफ से लोडिंग हो, अगली तरफ से ना हो, तो इससे भी ज़्यादा करती है। और अगर खाली पे चला रहे हैं तो ये उससे 100 किलोमीटर भी जा सकती है इसकी। हम लोडिंग के ऊपर जा रहे हैं, जितनी आप लोडिंग इस पर बढ़ाते जाते हैं उतना इसके वो कम हो जाएगा। इस टाइम जो कंपनी कह रही है, अब सुजुकी कंपनी मेरे ख्याल में 15 से 20 लाख रुपए की तो होगी सुजुकी। उसके ऊपर आपने स्टिकर देखा होगा, स्टिकर 600 kg के लिखा होता है, लेकिन कम पोटेंसी की है। लेकिन आप देखें 600 kg के बजाय वो 1000 kg भी लोग उठा रहे होते हैं, 1500 kg भी उठा रहे होते हैं। तो इसके ऊपर भी 600 kg स्टिकर लगा हुआ है, कंपनी 600 kg कहती है, लेकिन आराम से 1000 से 1500 kg आप इस पर आराम से उठा सकते हैं। जी जी, वेरी गुड। जी नाज़रीन, जैसा कि अता भाई ने बताया कि नायाब हमारे पास लोडर रिक्शा मौजूद है जिसमें बेशुमार क्वालिटियाँ हैं, और हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि अता भाई हमें कुछ और भी नायाब चीज़ दिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन आपके ऑटोज़ पे आएँ, हनीफ ऑटोज़ पे आएँ और ख़ाली हाथ ना जाएं, क्योंकि लोग जो है महंगाई की वजह से और पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हनीफ भाई हमें कुछ और भी थोड़ी सी वैरायटी दिखाएं जो कि इलेक्ट्रिक हो। इलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास रिक्शा भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक में हमारे पास स्कूटियाँ भी मौजूद हैं। आप छोटे बच्चों के लिए लेना चाहें, लेडीज़ के लेना चाहें, लड़कियों के लेना चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर अवेलेबल है। ये स्कूटी है जी नाज़रीन, ये देखें, ये स्कूटी ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है, ये वाइट कलर के अंदर है, इसके अलावा रेड कलर भी हमारे पास अवेलेबल है। ये स्कूटी जो है इसकी खासियत ये है कि इसमें ड्राई बैटरी है, यानी ड्राई बैटरी, आपको किसी किस्म के पानी इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा इसको चार्ज करें और एक दफ़ा चार्ज करने के बाद 60 किलोमीटर तक इसको आराम से चला सकते हैं एक दफ़ा चार्ज करने पर। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक दफ़ा चार्जिंग पे सिर्फ आधा यूनिट लेता है, यानी 30 रुपये है तो ये 15 रुपये लेगा, ज़्यादा हम 30 रुपये कर लेते हैं इसको। चलें तो दिन में 15 से 20 रुपये 30 रुपये खर्च करके आप 60 किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। और इसकी स्पीड जो है वो भी 60 की है, 60 की स्पीड पर उसको चला सकते हैं। इसमें एक बड़ी कमाल की एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इसमें एक तो स्टार्ट करने के लिए चाबी बनाई गई है एक चीज़, इसके अलावा लॉक अनलॉक के लिए इसके साथ गाड़ी की तरह रिमोट भी दिए गए हैं, यानी आपने इसको लॉक करना है तो आप रिमोट से लॉक कर दें, अनलॉक करना है रिमोट से अनलॉक कर दें। इसमें एक और चीज़ ये है, ख़ासतौर पर लेडीज़ के लिए, उनके पास चीज़ें होती हैं, सामान होता है और उनको वो रख नहीं सकती, मसला होता है कि हम कहाँ रखें, तो इसमें एक सीट के नीचे एक बॉक्स बनाया गया है जो आप जितना मर्जी जोर लगा दें ये टूट जाएगी लेकिन वो खुलेगी नहीं। उसका ये है कि आपने रिमोट से या सामने चाबी से इसको ऑन करना है तब ये ऑन होगी, वरना ये ऑन नहीं होगी। यानी महफूज इसमें जगह भी बनाई गई है, जो बैक शॉक भी बना दिए गए, यानी कि 2 लोग बैठ के जाना चाहें तो बैक शॉक के साथ आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा अता भाई, इसका अगर स्पेयर पार्ट्स का कोई मसला बन जाए तो उसके लिए क्या रेफ़र करेंगे? आपको किसी किस्म का जो रक्शे मैंने आपको दिखाए हैं, किसी किस्म का स्पेयर पार्ट चाहिए हो, पहली मंजिल पे हमारे पास स्पेयर पार्ट्स के पूरे नाज़रीन ये देखें, ये तमाम लोडर रिक्शों का जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, आपको लिथियम का चाहिए, किसी किस्म का पार्ट चाहिए हो, आपको हर किस्म का पार्ट्स हनीफ ऑटोज़ 107 लिटन रोड के ऊपर बिल्कुल मौजूद है। और अगर आपको हमें व्हाट्सअप के ज़रिए मंगवाना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लें 0342 12 12 412 0342 1212 हनीफ ऑटोज़ 107 लिटन रोड लाहौर, करतबा चौक 9 नंबर स्टॉप पे हमारा बिल्कुल करीब शोरूम पड़ता है। आप ऑनलाइन मंगवाइए हमसे या हमारे शोरूम भी विजिट करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट पे चीज़ अवेलेबल होगी। जी अता भाई, आपने तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटियाँ रखी हुई हैं। अब जाते जाते हमें थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, ये जो स्कूटी आपने हमें दिखाई है इसका स्पेयर पार्ट्स तो मिल जाता है जी, और बैटरी जो है इसकी कितनी चार्ज करनी पड़ेगी और कितना ट्रैवल करना पड़ेगा ये इसके लिए? एक दफ़ा चार्जिंग के ऊपर ये आधा यूनिट लेती है और एक दफ़ा चार्ज पे ये 60 किलोमीटर चलती है। 60 किलोमीटर आराम से आप इसको लोड 2 लोग बिठा के जाके कर सकते हैं आराम के साथ। और ये इसकी बैटरी की जो कंपनी वारंटी देती है, जो गाड़ी की मुकम्मल 6 महीने वारंटी है, वैसे जो आम बैटरियाँ होती हैं साल 1.5 साल तक 2 साल तक आराम से चल जाती हैं, और 2 साल बाद ख़राबी होती है तो इसकी बैटरी आम से 6 से 8 हज़ार रुपये की है, तो 6 से 8 हज़ार रुपये में आप इसको दिया कर सकते हैं। नहीं, आपको 1.5-2 साल तक इसमें किसी किस्म का पेट्रोल नहीं डालना, इंजन ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं डालना, और आप आराम से एक दफ़ा खर्चे करके चला सकते हैं। जहाँ तक रेट की बात करें, इसकी कीमत कंपनी रेट है इसका 1,50,000 रुपये। इनवॉइस रेटिंग डी न्यूज़ के थ्रू कोई आएगा, उनका यूट्यूब पे दिखाएगा, सब्सक्राइब इसने किया हो, लाइक किया हो, तो इंशाल्लाह उसको 1,40,000 रुपये का रेट हम उसको देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका जो है बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। अता भाई, आपका थोड़ा टाइम भी हमने लिया क्योंकि आजकल कारोबार भी नहीं है और दुकान में मतलब आपके हमने देखे कस्टमर भी आए हुए थे,
लेकिन आपने हमें थोड़ी सी तरजीह दी है जनाब, इसका हम आपसे शुक्रिया अदा करते भाई हैं। हमारे आप 100 दफ़ा हैं, आप अपने कस्टमर के लिए हम जितना हो सके जो क्वालिटी हो सके जो हो सके हम मंगवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको ज़्यादा चीज़ें पहुंच सकें। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया। जज़ाक। D7 न्यूज़ को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब भी आपने मुझे फ़ोन करना है या व्हाट्सअप करना है तो इनका सब्सक्राइब का स्क्रीन कोड लाजमी भेजिएगा ताकि मैं आपको मार्केट रेट से मुनासिब रेट बेच सकूँ। हमारा एक और फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप मिसाल कराची बैठे हैं और आप कहते हैं मुझे कराची में चीज़ चाहिए, मैं लाहौर नहीं आ सकता, तो आप हमारा बैंक अकाउंट नंबर ले लें, बैंक अकाउंट में पैसे भेजें, आपको 2 से 3 दिन में चीज़ पहुँच भी जाएगी। और D न्यूज़ का आप पहले भेजेंगे तो उसके बाद ये काम होगा। जी जी बहुत मेहरबानी खान साहब, अता भाई बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपके रोज़गार में इजाफ़ा अता करे। और माशाल्लाह हमने देखा है कि आपके पास बेशुमार वैरायटी भी है, ऑटो रिक्शे भी हैं, स्कूटियाँ भी हैं इलेक्ट्रिक का, क्योंकि अब दौर जो है पेट्रोल महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो है ना एक वक्त का खाना जो है वो खाने में बड़ी परेशानी बन रही है। तो हम तो अपने नाज़रीन को यही रेफ़र करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ आएँ, एक दफ़ा पैसे लगाएं तो सारी ज़िंदगी जो है ना सुकून से बैठ के घर में खाएं। इसके साथ ही नाज़रीन, कैमरामैन आसिम मिर्ज़ा के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।